हे सच्ची गुरु माता के बेटा बेटी, साईनाथ महाराज की जीवनी में महाप्रयाण की कथाएं चल रही और ये समाप्ति के दौर पर है। और जिन्होंने भी ये महाप्रयाण की कथा सुनी है, उनके भाग्य की गणना करना संभव नहीं है। उनके पुण्य कर्म उदित होने वाले हैं, भाग चमकने वाले हैं और समस्त संकटों की होली जलने वाली। और जो महाप्रयाण की कथाओं सहित व्रत करेगा, उनकी तो कोई बात ही नहीं। वो साईनाथ के प्यारे बच्चे कहलाएंगे और जन्म जन्मांतर तक कहलाएंगे। हे बेटा बेटी, कथाएं का अंत हो रहा है। साईनाथ महाराज ने 43 और 44वें अध्याय के अंत में ये लिखा है, ये कहा है हेमांड पद से कि यह मैं कौन हूं, इसे पहचान लो, इसे अपना बना लो, इसका पूजन करो। यह जो बार बार तुम मैं कहते हो, उस मैं को मुझे सौंप दो। तुम्हारे अंतःकरण में मैं ही विराजमान हूं। जिसे तुम बार बार मैं करते हो, वह तुम्हारा सदगुरु है। और जिसे तुम बाहर तुम करते हो, उसके अंतःकरण में जो तुम की संवेदना है, वहां पर भी तुम के रूप में मैं विराजमान हूं। यदि वह कहता है कि मैं, यानी सदगुरु का रूप, आपके अंतःकरण में मैं शब्द जो है वो सदगुरु है। और उस मैं की सर्वव्यापकता का पूजन करो, उस तुम की सर्वव्यापकता का पूजन करो। मैं और तुम मेरे सदगुरु साईनाथ महाराज के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। हेमांड पद अंत में लिखते हैं कि समस्त देवी देवताओं और संतों का आदर करो, लेकिन अपनी गुरु माता, अपना पिता एक है, उसे अपनी धड़कन में, अपने हृदय में स्थापित कर लो। मत जाने दो उसे कहीं क्षण भर के लिए, पल भर के लिए भी अपने हृदय से दूर ना रखना। और अपनी माता का ध्यान रखना, वो तुम्हें सारे तीर्थ कराएंगे, जो इच्छा है सो पूरी कराएंगे। एक बार मेरे मन में आ गया था कि सैलम पर्वत जाना है साईनाथ महाराज। मैं रात्रि के 3-4 बजे तक नहीं सोया। सोमवार का दिन था, शिव जी का दिन था। मैं अपने बड़े भाई की लड़की के यहाँ सो रहा था, आराम कर रहा था, और मुझे सैलम पर्वत की याद आ। साईनाथ महाराज ने सुबह सुबह 5 बजे के टाइम ऐसा दृश्य दिखाया, एक पर्वत में सारे पेड़ों के नीचे दिए जल रहे और मैं उस पर्वत पर चढ़ रहा हूं। और चढ़ने के बाद मुझे शिव जी का साक्षात रूप दिखाई दे रहा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह विगत 10-12 वर्ष पूर्व का सपना है। हे बेटा बेटियों, जो भी कथाएं सुन रहे हैं, साईनाथ महाराज से अभिन्नता प्राप्त करो, अपने हृदय में उनके चरण स्थापित कर लो। पल भर के लिए भी उनके चरण कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने गाया हूं, बड़ी देर हुई शिरडी वाले, तुझे पुकारे दिल के लाले। अब न देर लगाओ प्रभु, दिल की भूख मिटाओ प्रभु। पलकों के सहारे नैनों से दिल में उतर जाओ प्रभु। ये दिल की गगरिया, प्रेम की सगरिया, डुबक डुबक नहाओ प्रभु, डुबक डुबक नहाओ प्रभु। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार का
प्रेम करो जो इन लाइनों में वर्णित, फिर आपको लगने लगेगा अंदर साईं बाहर साईं, जागत साईं सोवत साईं, निद्रा में साईं स्वप्न में साईं, जिधर भी देखूं साईं साईं, साईं बिना जी अमानत नाही। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आप पूरे अंतःकरण से, पूरे प्रेम भरकर, पूरा बाबा पर ध्यान करके इन लाइन को गाओगे तो आपको दर्शन अवश्य होंगे। महाप्रयाण की ये 5वीं कथा भी अवश्य जोड़ लीजिए। ये अंतिम कथा है, यहाँ पर अपना अध्याय समाप्त हो रहा है। और एक भक्त ने, जो बीना में रहता है, जिसका नाम विनय मिश्रा है, और उन्होंने मेरी कथाएं सुनकर टूटी फूटी अल्पमति से कहता हूं, जो कुछ कहता हूं साईनाथ महाराज मुझसे कहलवाते और आपके लिए कहलवाते। आपके भाग्य धन है। उन्होंने एक कविता मुझे भेजी है लिखकर व्हाट्सएप में, जो मैं आपको सुना रहा हूं। प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। मुझे याद तो नहीं रहता, मैंने कागज पे लिखा हूं, थोड़ा सुन लीजिए। दिल चाहता है साईं रहमत पर तेरी बोलूं, दिल चाहता है साईं रहमत पर तेरी बोलूं, तेरी दया के बाबा कुछ राज खोलूं। दिल चाहता है साईं रहमत पर तेरी बोलूं, तेरी दया के बाबा कुछ राज खोलूं, या छोड़कर ये दुनिया मैं तेरे संग हो लूं, या छोड़कर ये दुनिया मैं संग तेरे हो लूं। कुछ तो बताओ साईं मैं पाप कैसे धो लूं, कुछ तो बताओ साईं मैं पाप कैसे धो लूं। कह दो तज के सांसें, कह दो तज के सांसें चरणों में तेरे सो लूं, कह दो तज के सांसें चरणों में तेरे सो लूं। सपना तुम ही हो मेरा सोकर मैं तेरा हो लूं, सपना तुम ही हो मेरा सोकर मैं तेरा हो लूं, सोकर मैं तेरा हो लूं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये ऐसे साईं भक्त है जो 2500 साल से साईनाथ महाराज की कविताएं लिख रहे हैं और अनेकों चमत्कार इनके साथ हुए हैं। ये दिन की शुरुआत भी साईं नाम से करते हैं। एक ब्राह्मण है ये, और मेरे सभी मित्र मेरे जो कथाएं सुनते हैं वो अधिकतर ब्राह्मण कथाएं सुनते हैं, क्योंकि मेरे साईनाथ महाराज ब्राह्मण, जाति पाति में नहीं रहते वो। मैं जब भी जाति की बात करता हूं तो मुझे पनिशमेंट देते हो। वो उनकी जाति इंसानियत है, मानवता उनका धर्म है, और वो धर्म का पाठ सिखाने आए। वो अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करने आए, अद्वैत को अद्वैत में परिणित करने आए, अंधकार को प्रकाश देने के लिए आए। आपका विनाश होने वाला है, वो अविनाश की ओर ले जाते हैं, और जन्म जन्मांतर तक अपना उपदेश देकर अपने समान बनाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार है बेटा बेटियों, ये महाप्रयाण की कथा जो है वो 5 वीडियो में समाप्त हुई। और जब भी आप व्रत रखो, और व्रत रखना है अपने को, राग देश बुराई को मन पवित्र रखने का व्रत रखना। उस दिन भूखे प्राणियों को खिलाना है, और गरीबों लाचारों की हो सके तो मदद करो, ना हो तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपका मन कहता है वैसा करो, लेकिन मन पवित्र रखना चाहिए। गंगा की तरह आपका मन पवित्र रहना चाहिए। और 16 गुरुवार आप उपवास कर लो, और ये 5 प्रयाण की कथाएं
सुनते रहा करो। जो 42वें अध्याय, 43 और 44वें अध्याय में, 42 अध्याय 1 है पार्ट 1 महापुराण, और 43-44 अध्याय पार्ट 1 पार्ट 2 है। इन पुराण की कथाओं को प्रेम पूर्वक बाबा के सामने पढ़ो, या तो मेरा वीडियो चालू कर लिया करो और इन कथाओं को सुनकर अपना कल्याण करो, और साईनाथ महाराज को अपने पास पाओगे। जब जो जिद करोगे, जैसे बालक जिद करता है माँ से, वैसी जिद करोगे, आपकी जिद पूरी होगी। और यदि आप साईनाथ के अनन्य भक्त हो गए तो वो साईनाथ महाराज जो है, जो चाहेंगे वो करेंगे, आपकी जिद नहीं सुनेंगे, आपका कल्याण ही करेंगे, आपके भाग्य को निखारेंगे, आपको उन्नति के शिखर में पहुंचाएंगे, आपको विजय प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इन महाप्रयाण की कथा, महाप्रयाण की कथा, बाबा का जो प्रयाण है, अंतिम कथाएं हैं ये कथाएं बहुत ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पूर्ण आत्मसात करके साईनाथ महाराज की फोटो के सामने आपको करना है प्रत्येक गुरुवार को। और गरीबों और लाचारों की मदद करना है, और भूखे प्राणियों को खिलाना है, और मन निर्मल रखना है, और अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। जो भी ग्रहण करते हो आप, फलाहार ग्रहण करो या जो ग्रहण करते हो, अल्प मात्रा में होना चाहिए। आप निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। उस दिन आलस्य का त्याग करना है आपको, और सतत उस दिन भगवान का नाम लेना है। पहले दिन भी सोते समय प्रार्थना करना है, और दूसरे दिन भी उनका शुक्रिया अदा करना कि साईनाथ महाराज हमारा व्रत बहुत सफल हुआ, आपने हम पर पूरी दया करी, और यह व्रत की सफलता जो है वो आपका ही आशीर्वाद है। हम आपके चरणों से कभी दूर नहीं होना चाहते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह छोटा सा वीडियो आप जरूर प्रेम पूर्वक सुने, और बाबा से प्रेम बढ़ाएं, और प्रेम बढ़ाने के बाद आप जो मांगोगे उनसे वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब 45वें अध्याय में हम काका साहब दीक्षित की एक ऐसी कथा बताएंगे जिससे आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, और बाबा के चरणों के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। ना तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना भभूत लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना गलियों में लोटपोट होने की जरूरत पड़ेगी, ना एक पैर पे खड़े होने की जरूरत पड़ेगी, कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं, ना कोई ध्यान, ना योग, कुछ नहीं करने की जरूरत है। केवल बाबा से प्रेम की आवश्यकता है। उस प्रेम की कथा को अगली कथा में बताऊंगा। और मैं देव उठनी 11 के एक दिन की पहली रात को शिरडी में द्वारका माई मस्जिद में जागरण करूंगा। मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, मेरे साथ 25, 30, 40 लोग भी साथ में जा रहे हैं। तुलसी विवाह एक दिन पहले ही हम करा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और 11 की जो पहली रात है, 12 बजे के बाद 11 लग जाती, उस रात का हम जागरण कर रहे हैं, और दूसरे दिन हमें वापिस आना है। इसीलिए हम शिरडी 11 के दिन पहुंच रहे हैं, देव उठनी 11 के दिन। मैं ये देव उठनी और देव सहनी का भी रहस्य बताऊंगा, एक वीडियो इसका जरूर बनाऊंगा। और ध्यान पूर्वक इन वीडियो को सुने और अपना कल्याण करें, और अगली कथा ध्यान से सुने। हो सकता है बन जाए तो मैं डाल दूंगा, और नहीं बनेगा तो नहीं डाल पाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।